इसका मतलब माहौल में चलना ये इंसानियत नहीं है, माहौल के खिलाफ सेहत पर चलना ये इंसानियत है। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसऊद की हदीस है, अल जमाअ मा वाफक़ल हक़ व इन कुन्त वहदक। अहले सुन्नत व जमाअत वो नहीं जो हजारों के साथ में हो, बल्कि एक इंसान है और हक पर है तो वो अकेला अहले सुन्नत व जमाअत है, अकेला अहले सुन्नत व जमाअत। यही वजह है कि 22,000 लोग नमाज, ज़कात, हज, रोजा, तिलावत, कुरान, हाफिज, उलमा, मुफ्ती सब थे करबला में, मगर अहले सुन्नत व जमाअत सिर्फ तन्हा हुसैन का नाम, तन्हा हुसैन का नाम। अल जमाअ मा वाफक़ल हक़ व इन कुन्त वहदक। नबी से मत, 3 हुकूक बताया मैंने नबी के, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। लविंग नबी से प्यार करना, प्यार का तकाज़ा, बीवी से मोहब्बत, बीवी बीच में आड़े नहीं आना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, कुरान शरीफ को कोई जला रहा और आप देख रहे हैं और आप रोक सकते और बीवी ने कहा ना इधर आइए पहले मैं बुला रही हूं। इंसान अगर जलता हुआ कुरान छोड़ दिया और बीवी की बात पर लब्बैक का, लव नहीं है उसको नबी से। अगर वो बोलता है मुसलमान तो ठीक है ना, बोल रहा है ना मुसलमान। मुसलमान कोई बोलने का नाम नहीं है, मुसलमान कब्रिस्तान में दफन होने का नाम नहीं है, मुसलमान सिर्फ मस्जिद में जाने का नाम नहीं है। मुसलमान नाम है अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, नबी की लाई हुई बातों को बगैर देखे मानना और फिर उस पर अमल करना। और नबी से मोहब्बत है तो मोहब्बत के जो 3 हुकूक हैं, नबी के जो 3 हुकूक है उसमें मोहब्बत, तो वो मोहब्बत में काबिल उतरना चाहिए, तब उसका दावा तो सही है। लेकिन कुरान जलता हुआ छोड़कर वो इंसान अगर बीवी बच्चों में लगा हुआ है, इसका मतलब मोहब्बत मुस्तफ़ा में नाकिस है, नाकिस है मोहब्बत मुस्तफ़ा में। कुरान की हिफाजत तो अल्लाह फरमाएगा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। चाहे स्वीडन वाला जलाए या फ्लोरिडा वाला जलाए या फिर परवीन तुगड़िया कुछ भी बोले, मुहाफिज तो अल्लाह है। बल्कि हम बचपन में जब लाठी मुहर्रम में खेलते थे ना, उस वक्त एक शेर याद कराया गया था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। प्रोटेक्टर जो सेंडर है इसका वही प्रोटेक्टर है। और जब जब कुरान पर लोग ज़बान लाने की कोशिश करेंगे, दारुल उलूम रहमत आलम से हुफ़ाज़ पैदा होते रहेंगे और कुरान की इस तरह हिफाजत होती रहेगी। बीवी नहीं आना चाहिए। नंबर 5, वो अशीरतुकुम, खानदान भी नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरी बिरादरी, मेरा खानदान, मेरा रिश्तेदार। भाई साहब, नबी से मोहब्बत के मामले में कोई खानदान, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बिरादरी नहीं। इंडिया में कुछ बिरादरी है, इसी मैंने देखा है। पहले बिरादरी की बात मानेंगे फिर इस्लाम की बात मानेंगे, बिरादरी के नियम को फॉलो करेंगे फिर इस्लाम के नियम को फॉलो करेंगे। अगर बिरादरी का नियम इस्लाम से टकराता है तो ऐसी सूरत में बिरादरी के नियम को जूती की नोक पे रख के उड़ा देना चाहिए। जो उड़ाता है उसी को अहले सुन्नत व जमाअत कहते हैं, उसी को आशिक मुस्तफा कहते हैं। हम बिरादरी नहीं, बाद में मुस्लिम पहले, इस्लाम के नियम को हम पहले माने। तरफ तुमुहा, माल, ये नबी से मोहब्बत के बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। माल से मोहब्बत, अबे नबी के नाम पर, नबी के मिशन को आगे बढ़ाता कौन है? मदरसा वाला। अब मदरसा वाला ये बोल रहा है कि मेरे मदरसे में बुखारी शरीफ की जरूरत है। वो इंसान कह रहा नहीं मुझे तो मकान बनाना है, मैं नहीं दूंगा पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि नबी से ज्यादा उसे माल से मोहब्बत है, इसलिए वो मकान तो बनाया, लेकिन बुखारी शरीफ जो नबी की बात है मदरसे वाले मांगते रह गए, उसने दिया नहीं। नंबर 7, व तिजारतन तखशौना कसादा, तिजारत, इंसान उसका हरीस होता है, तिजारत की तरफ माइल होता है। सब काम बाद में, तिजारत पहले, पक्का पाबंद होता है तिजारत। अगर तिजारत की वजह से नबी, अल्लाह, इस्लाम का नियम टूट रहा है
तो ऐसी तिजारत लानत होगी उस पर। और इसी तिजारत के बारे में कुरान ने जिक्र किया कि वो तिजारत आड़े नहीं आना चाहिए अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में। नंबर 8 वो मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली। और जिस मकान में हम रहते हैं, आज गर्मी लगी तो कूलर चाहिए, कल एसी चाहिए। मेरे भाई डॉक्टर एल सिल्वर एक साइंटिस्ट का नाम, उसने बड़ी प्यारी तहकीक की है और उसकी तहकीक को मैं सलूट करता हूं। उसने तहकीक ये की है कि जो याशापुर के लोग हैं ना, बिहार के लोग, इंडिया के लोग, बल्कि पूरी दुनिया में 208 कंट्री है, डॉक्टर एल सिल्वर ने ये तहकीक की है कि इंसान यहाँ का है ही नहीं, इंसान किसी और प्लेनेट से आया, इंसान किसी और गोले से आया, वो यहाँ का रहने वाला नहीं। उसकी दलील उसने तकरीबन 50 से ज्यादा दलाइल दी है उसने कि इंसान यहाँ का नहीं है, यहाँ के परिंदे हैं, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, इंसान यहाँ का नहीं, इंसान किसी और गोले से आया। किस गोले से आया ये नहीं बताया उसने, उसको पता ही नहीं किस गोले से आया, लेकिन ये कहा कि इंसान यहाँ का नहीं। और दलील क्या दी? एक इंसान को अगर भूख लगती है तो क्या करता है? जमीन की छाती को फाड़ता है, गेहूं का एक दाना बोता है, पानी डालता है, फिर वो गेहूं का दाना जमीन से बाहर आता है, फिर एक दाने में कई दाने निकलते हैं, पकने के बाद उसको काटता है, सुखाता है, झाड़ता है, पीसता है, पीसने के बाद माँ और बहनें आटे के छोटे छोटे गोले बनाती है, उसके बाद में बेलन पे बेलती है, फिर तवा पे तलती है, तब जाके एक रोटी बनी। अभी भी खाने के काबिल नहीं, अब वो सब्जी की तैयारी करता है और सब्जी की प्रोसेसिंग भी सेम चलती है। पेट भरने के लिए इतनी मेहनत, जबकि गाय भैंस को तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधा हरियाली पे मुंह डालती है और खाती है। इसका मतलब वो यहीं के हैं, इंसान यहाँ का नहीं है, इंसान वहां से आया है जहां खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस वो भी तैयार खाना खाता। कहां से आया है ये नहीं बताया उसने। ये भी कहा कि मई जून में दिन के 12 बजे सूरज का रेडिएशन इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। गर्मी में खड़े रहे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी में पानी में खड़े हो जाए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्लाइमेट के हिसाब से डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी रहती है। इसका मतलब यह है कि इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन ही नहीं है, टेम्परेचर बॉडी के रिक्वायर्ड के हिसाब से। कहां से आया ये नहीं बात। उसने ये भी कहा इंसान गर्मी में एसी ढूंढता है, इसका मतलब वहां से आया है जहां नेचुरली एसी लगी हुई है। कहां से आया ये डॉक्टर एल सिल्वर ने नहीं बताया। डॉक्टर एल सिल्वर कौन है? ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ने वाला, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट, जिसमें आपके 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, ये उसी लाइन के साइंटिस्ट की डिस्कवरी है कि इंसान यहाँ का नहीं है। लेकिन कहाँ का है ये ऑक्सफोर्ड वाले का बाप भी नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर वही आपका बच्चा दारुल उलूम रहमत आलम में आता है, यस्सरनुल कुरान, मदनी कायदा, तामीर अदब, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कुरान शरीफ, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ता है, पहले पारे में आता है तो ये आयत मिल जाती है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया पूरी दुनिया का इंसान जिस गोले से, जिस प्लेनेट से आया है, उस प्लेनेट को जन्नतुल फिरदौस। मतलब ये हुआ इंसान जिस प्लेनेट से आया उस प्लेनेट का क्या नाम है? जन्नत। और वहां खाना तैयार मिलता है भाई साहब, वहां जमीन फाड़ के गेहूं का दाना बो करके फिर तैयार होने के बाद कुटाने, पिसाने और बेलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहेंगे आई वांट टू फिश, तो कंप्लीट फिश फ्राई हाजिर हो जाएगा। आई नीड फ्राइड राइस, और वो फ्राइड राइस जिसका तस्वीर भी नहीं कर सकते आप, कंप्लीट खाना। और जन्नत का टेम्परेचर बॉडी के रिक्वायर्ड के हिसाब से, वहां सूरज का रेडिएशन नहीं है, इसीलिए कभी तबीयत ही नहीं खराब होती,
कभी तबीयत नहीं खराब होती। डॉक्टर एल से सिल्वर को नहीं पता इंसान कहाँ से आया, जिस प्लेनेट से इंसान आया उसे जन्नत कहा जाता है। ये दारुल उलूम रहमत आलम के बच्चे बताते हैं, ये दारुल उलूम रहमत आलम के असातिज़ा बताते हैं इंसान जिस प्लेनेट से आया। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा है, जरूर पढ़ा, हिंदी पढ़ा है, जरूर पढ़ा, मगर सबसे पहले उर्दू पढ़ा। सिर्फ अरबी नहीं। ये अपने लोगों के दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि वो समझता है कि नहीं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है तो दीनी तालीम आ गई मेरे बेटे के पास। किसने कह दिया भाई? पूरा हाफिज भी फर्ज उलूम हासिल नहीं किया। इसलिए हर हाफिज पर मसाइल का जानना फर्ज अभी बाकी है। इसलिए जहां जहां हिफ्ज का कोर्स है उसे चाहिए कि फैजाने फर्ज उलूम चलाएं, ताकि बच्चा कुल्लू हाफिजिन जाहिलुन के मिसदाक में न खड़े हो जाए कि जोहर में भी तिलावत शुरू कर दे और पूछे ऐसा क्यों, तो बोले हमारे यहाँ ऐसी होती है। इसलिए मसाइल का हिफ्ज क्लास में चलना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा था अगर आपका बेटा आपकी बेटी एक बार नहीं 10 बार भी कुरान शरीफ पढ़े ना, इसको दीनी तालीम नहीं बोलते। दीनी तालीम का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम को समझना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम ये उर्दू में अपने यहाँ अवेलेबल है, अरबी में है, लेकिन उसके लिए पूरे 9 साल का कोर्स है, आलिम का कोर्स। कुरान में मसलन वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। कहाँ लिखा है कुरान में? ये हाफिज नहीं बता, ये कुरान पढ़ने वाला भी नहीं बता। इसके लिए पूरा आलिम का कोर्स 9 साल का करना पड़ता है। एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, तब जाके पता चलता है कि इस आयत में वुजू के 4 फराइज है, इस आयत में गुस्ल के 3 फराइज है। इसलिए अगर आपका बच्चा अरबी पढ़ता है तो उससे ज्यादा तवज्जो उर्दू पढ़ने पड़ती है। और उर्दू में अपने यहाँ मसाइल की किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम की किताब अवेलेबल है। वो मसाइल अनवार शरीयत और बहार शरीयत पढ़ेगा तो लाइफ स्टाइल समझेगा अकॉर्डिंग टू प्यारे मुस्तफ़ा, अकॉर्डिंग टू इमाम हुसैन, अकॉर्डिंग टू गौसे आजम, अकॉर्डिंग टू ख्वाजा गरीब नवाज। तब वो इंसान अच्छी जिंदगी जी सकता है। अगर सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ता है और ये समझते हैं आप कि मेरी बेटी दीनी तालीम जानती है, तो मैं आज की बल्कि कल की, अब तो आने वाला कल लग गया, कल की खबर बताऊं। नेपाल से एक लड़की मोमिन मुस्लिम लड़की काफिर के साथ में भागी। और जानते हो अपने बाप को क्या बोली? मैं कोचिंग, इंजीनियरिंग कोचिंग करने जा रही हूँ। और डेली कोचिंग करने जाती थी और फुल मेकअप में सुबह घर से निकलती थी और 10 बजे वापस आती थी। और एक दिन 10 बजे वापस कल नहीं आई, लोगों ने ढूंढा तो पता चला काफिर के साथ में दिल्ली पहुंच चुकी है वो। अब सोचे, कुरान शरीफ पढ़ना जानती थी और इंजीनियरिंग कर रही थी। हम में बहुत सारे लोगों के जहन में भूत सवार है, हमारी बेटी डिग्री हासिल कर रही, कॉलेज पढ़ रही, स्कूल पढ़ रही। मेरे भाई, ये पूरी दुनिया में चलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, अमित शाह, ये कौन लोग? ये सब डिग्री होल्डर है, मगर दुनिया को किस नहज पे रखा है ये आप देख रहे हैं। क्या हराम क्या हलाल है ये स्कूल में नहीं बताया जाता, ये दारुल उलूम रहमत आलम में बताया जाता है। ये जामिया अशरफिया, जामिया अमजदिया, जमदाशाही, रोनाही में बताया जाता है। हराम क्या है, हलाल क्या है, कुफ्र क्या है। एक बेटी अगर आपकी हमारी भागती है काफिर के साथ में, तो सिर्फ एक बेटी काफिर नहीं हुई, उसकी नस्ल पूरी काफिर हो जा रही है। और इसके जिम्मेदार आपकी लापरवाही है, जो गुरूर और तकब्बुर से बोलते हैं मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, डिग्री हासिल कर रही है, कॉलेज कर रही है। जिस वक्त मुस्कान ने नकाब के खिलाफ आवाज उठाई और उसने कहा मैं नकाब पहनूंगी, उस वक्त मुझे एक बात याद आई और मैं हिंदुस्तान के कई बड़े स्टेज पर कहा कि ये सिर्फ मुस्कान का मामला नहीं, 1400 साल पहले एक और मुस्कान थी। जंगे बद्र के बाद एक सहाबिया को यहूदियों ने कहा नकाब उतार, उसने कहा नहीं उतारूंगी। कहा उतार, कहा नहीं उतारूंगी। फिर यहूदी ने जबरदस्ती नकाब उतारा और नंगा किया है सहाबिया।
वो सहाबिया चिल्लाई, बचाओ बचाओ। एक मोमिन की गैरत के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता है। उसने तलवार निकाला और यहूदी की गर्दन, वहीं यहूदी को मौत की डेथ कर दिया उसे। नतीजतन यहूदी लोग आ गए, मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। यहूदियों ने बजाए माफी मांगने के, उसने जंग का चैलेंज कर दिया। और किसको? अबू बकर, उमर, फारूक जैसे लोगों को जंग का चैलेंज कर दिया। उन लोगों सहाबा किराम ने चैलेंज जंग एक्सेप्ट कर लिया और फिर जंगे बनी कैनका मारे से वजूद में आई। डर के मारे जब सहाबा मैदान में आए ना, तो यहूदी ने दरवाजा बंद कर लिया अपने किले का। बाहर निकलने को कोई माई का लाल तैयार नहीं। ये यहूदी बहुत बड़े डरपोक और बुज़दिल लोग हैं जो इजराइल में अभी बहुत बड़े बुज़दिल। इनकी बैक हिस्ट्री आप अपने उलमा से सुन सकते हैं। अपने नबी को ये लोग भगा देते थे और खाना नहीं खिलाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग उम्मत मुहम्मदिया में हैं। हमारे नबी तो सबसे अफजल व आला है। अगर अल्लामा सैयद मारूफुर रहमान दामजिल्लुहु अलैना भी आ जाए तो सर का ताज समझते हैं। अगर ताजुश शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर आ जाए तो अपने दिल और आंखों को बिछा देते हैं। जब हम ताजुश शरिया के लिए दिल बिछा रहे हैं तो नबी के लिए हजारों दिल कुर्बान नहीं कर सकते। मगर ये लोग अपने नबी को भगा चुके हैं, इसलिए इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मुस्कान 1400 साल पहले की सहाबिया बनी कैनका मारी से वजूद में 15 दिन तक किले का दरवाजा बंद कर लिया इन लोगों ने। 15 दिन के बाद किले के ऊपर खड़े हो गए यहूदी लोग, हम हार गए, माफी मांगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग बार बार बदअहदी करते हो, मदीना खाली करो। मदीना खाली करवाया। ये लोग वहां से शाम, उर्दुन, फिलिस्तीन, लिबनान, ये 3 मुल्कों का मजमुआ शाम। फिलिस्तीन में ये लोग जमीन पे कब्जा किए और धीरे 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 पांव फैलाते गए। कहां से भगाए गए थे? मदीना से। किस जुर्म में? नकाब उतारने के जुर्म में। गौर कीजिएगा, नकाब उतारने के जुर्म में भगाए गए। जबरदस्ती नकाब उतरवाया था ऐसे, नबी ने भगाया था। आज इजराइल में इंडिया का काफिर इजराइल जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है, फिर कर्नाटका में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात करता है। अब यहाँ पर करना क्या है? बस इतना करना है कि जिस मुस्लिम को अल्लाह ने दौलत दी है, अगर वो दौलत बैंक बैलेंस है, एफडी की शक्ल में है, तो ऐसी दौलत पर लानत है कि माँ और बहनों से नकाब उतारा जा रहा हो और उसकी एफडी नहीं टूट रही, उसके बैंक बैलेंस नहीं निकल रहे। जिसको अल्लाह ने दौलत दी उसे फौरन चाहिए कि अपनी स्कूल बनाए, अपना कॉलेज बनाए, लेडी हॉस्पिटल बनाए, लेडी बटलर बनाए, जचगी हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। और जब अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल होगा, उसमें सिस्टम हमारा होगा, नियम हमारा होगा, कानून हमारा होगा, ज़ाब्ता हमारा होगा, बायलॉज हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा। जब हमारी स्कूल, हमारा कॉलेज होगा तो हम सिलेबस में जहां इंग्लिश मीडियम रखेंगे, साथ में कुरान मुक़द्दस भी रखेंगे, कंजुल ईमान भी रखेंगे, फतावा रज़विया भी रखेंगे। और जब बारी आएगी यूनिफॉर्म की तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा अमामा होगा, तो लड़कियों के लिए नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा। मेरे भाई, ये है करने के काम। जलसे का मकसद, लोग जलसा में एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं, चलो सुन के आ जाते, क्या हो जाता? नहीं, जलसा आपके हॉट डिस्क में इस्लाम का प्रोग्राम अपलोड करता है। आपके हॉट डिस्क में इस्लाम का प्रोग्राम अपलोड करता है और इससे आपकी लाइफ स्टाइल बदलती है, लाइफ स्टाइल चेंज होती है। एक आदमी बता, अगर एक आदमी तैयार हो जाए ना यहाँ पर कि हमारी स्कूल होगी, हमारा कॉलेज होगा, हमारा सिलेबस होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा, वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। तो फिर मैन तो मैन है भाई। और मैं जानता हूँ एक बच्चा 5 मार्च 1925 में इंडिया में पैदा होता है। एक बच्चा 5 मार्च 1925, एक बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है।
वही एक बच्चा अमेरिका में दारुल उलूम अल इल्मिया बनाता, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता, वही एक बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, वही एक बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, वही एक बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इदारा शरीया बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। उस एक बच्चे को अगर नाम दिया जाए तो दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। कुछ समझ में आया मेरे भाई? एक आदमी है, एक आदमी, इसलिए यू कैन डू इट। दूसरे के सहारे मत, दूसरे लोग कर लेंगे ना, यू कैन डू। आप कर सकते। हर फर्द ये सोचे कि मैं कर सकता। तो इंशाअल्लाह अज़ीम ये जो आज हमारी बच्चे, आजा कभी कभी मुझे रोना आता है अपनी कौम की हालत पर, अपनी हालत पर, कि हम ही पैसा दे रहे हैं 20,000 रुपये महीना, ABCD हमारा बच्चा पढ़ रहा है, काफिर को दे रहे हैं, लेकिन हमारा भाई कोई स्कूल खोल रहा है नहीं भेज रहे, वो आगे बढ़ जाए, वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा तो भी भेजने को तैयार। और क्रिश्चियन मिशनरी में क्या होता है, अंदर एक भी आदमी नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, आप एडमिशन कराने के लिए जाए, बच्चा को अंदर ले लेगा, आपको घुसने नहीं देगा, यू कांट अलाउ, आप अलाउ नहीं है, अंदर कोई भी नहीं। मगर हमारे यहाँ नहीं घुसने दे तो जबरदस्ती दादागिरी करके घुस जाएगा। इसलिए मेरे भाई सोचिए, अपडेट करें, चेंज करें, अपग्रेड करें। वायरस आता है तो एंटीवायरस है उसके लिए। कभी तन्हाई में बैठ के सोचे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बीवी बच्चों की परवरिश के लिए पैदा किया है? अगर हाँ तो कुरान की एक आयत भी ऐसी बता दे जिसमें बीवी बच्चों की परवरिश के लिए पैदा किया है। मोस्टली आदमी को देखता हूँ जिसके बच्चे नहीं होते ना, 2-3 साल लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, बाज है, नामर्द है, वो सास ससुर ननद, ये सब के सब लानती लोग हैं जो ताना देते हैं कुदरत के खिलाफ। भाई ये निजाम कुदरत है, बच्चा होना ये फर्ज वाजिब नहीं है, बच्चा होना। अच्छा इस चक्कर में लोग क्या करते, बाबा के पास तो जाते ही, पीर साहब के पास तो जाते ही, अगर नहीं होता है तो मंदिर भी चले जाते, गुरु घंटाल के पास भी चले जाते, अघोरी के पास भी चले जाते, सिफली इल्म वाले के पास, कुछ भी हो जाए बच्चा होना चाहिए मुझको। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बच्चा होना कहाँ फर्ज वाजिब है भाई? आपसे आपका हिसाब लिया जाएगा, आपको बच्चा नहीं हुआ उसका हिसाब तो नहीं लिया जाएगा, जिसका हिसाब लिया जाएगा वो तो कर नहीं रहा, जिसका हिसाब नहीं लिया जाएगा उसकी आरज़ू में पूरी लाइफ बना लिया। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे भाई अपने आप को सोचे समझे और अप टू डेट करें, लविंग सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा करें। नबी के 3 हुकूक बताए मनाए, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, इत्तेबा करें, नबी की इत्तेबा करें। ये नहीं कि हम नबी से प्यार करते हैं मगर टोपी किसको कहते हैं, अमामा किसको कहते हैं, दाढ़ी शरीफ किसको कहते हैं, नमाज शरीफ किसको कहते हैं, वाजिब शरीफ किसको कहते हैं, आई डोंट नो। कभी कभार नारा लगा लेता है वो आदमी, कभी कभार क़यादत कर लेता है वो आदमी, मगर अमलियात की दुनिया में एक इंसान जा रहा है, उनको पता चला कि इधर से नबी गुजरे और उनका अमामा इस झाड़ में फंस गया। वो आदमी जब जा रहा था तो उसने जानबूझ के सवारी रोका और अपने अमामा को उछल करके झाड़ में फंसाया। किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहा नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। इत्तेबा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा हिरक़ल बादशाह ने गिरफ्तार करने के बाद रूम बंद कर दिया, शराब और खंजीर का गोश्त रख दिया, बोले खा नहीं तो भूखे मर, बाहर से लो। क्या करेंगे आप? वो होता है ना मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है, इंसान समझता है ना, या हराम काम करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दे, इत्तेबा किसको कहते हैं वो बता रहा हूं। लॉक कर दिया दरवाजा, शराब और खंजीर है, या तो खा या मर, दोनों हराम। खंजीर भी हराम है और शराब भी हराम, दोनों नजीस ऐन है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद दरवाजा खुलवाया तो देखा यार ये तो पहले से ज्यादा हशास बशास नजर आ रहा है यार, चेहरे पे हरियाली और ताजगी तो पहले से ज्यादा, और नहीं शराब में हाथ लगाया नहीं खंजीर में हाथ लगाया।
हैरत में पूछा भाई तू खाया कहां से, किया क्या तू? उसने कहा कि सुनो, तुम उधर दरवाजा बंद किए, इधर मैंने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी थी, और सूरह यासीन की तिलावत मेरा खाने का काम भी पूरा कर रही थी और पीने का काम भी पूरा कर रही थी। यानी फूड का काम भी सूरह यासीन करती है और वाटर का काम भी सूरह यासीन करती है। कभी इसके बारे में सोचा हम? कभी इस पे तवज्जो दी? फॉलोइंग, हराम नहीं करेंगे, नबी की इत्तिबा करेंगे, तब एनर्जी आएगी, तब फवाइद मिलेंगे, तब असरात समझ में आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले कुछ खास बात यह है कि लोग हराम सिर्फ मुख्तसर समझते हैं। हराम मसलन माँ से हम लोग निकाह नहीं करते, बहन से निकाह नहीं करते हम लोग। मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि कुरान ने हराम कहा, या इसलिए नहीं करते हैं कि लोग नहीं करते? अगर आपका जवाब यह है कि लोग नहीं करते हैं तो ये इस्लाम है ही नहीं, कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस्लाम को इससे कोई सरोकार नहीं। और अगर आप इसलिए नहीं करते हैं कि कुरान ने हराम कहा है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, माँ से और बहन से निकाह करना, बेटी से निकाह करना हराम है, तो फिर मेरा अरीजा यह है कि सूद भी तो हराम है और ये भी कुरान ही ने कहा है ना, मा हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। फिर बहन से निकाह तो नहीं करता क्योंकि कुरान ने हराम कहा, क्यों कहा था? वो भी तो कुरान ने हराम कहा। और कुल्लु हरामिन मूसिलुन इलन नार, हर हराम जहन्नम में ले जाने में मुसावी है। हराम के दर्जे जरूर है लेकिन मूसिल इलन नार में सबके सब बराबर। बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं फतवा रज़विया शरीफ में, मकरूह तहरीमी भी मूसिल इलन नार में हराम की तरह, मकरूह तहरीमी भी। माँ बहन से निकाह नहीं करते हम, कुरान में हराम आया। फिर गाली देना भी तो हराम है, सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। माँ से निकाह नहीं करते, बहन से निकाह नहीं करते, कुरान में हराम आया। फिर गीबत भी तो हराम आया और ये भी कुरान में है। अतअकुलूना लहम अखीन फकरिहतुमूह, अतअकुलूना लहम अखीह मैतन फकरिहतुमूह, कुरान शरीफ। खिंजीर का गोश्त नहीं खाते हम लोग, हराम है, कुरान में आया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंजीर, कुरान शरीफ में आया। फिर जुआ खेलना भी तो हराम है, ये भी तो कुरान शरीफ में आया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, झूठ बोलना भी तो हराम है, ये भी तो कुरान में आया। लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन। हम अगर खिंजीर नहीं खाते इसलिए कि कुरान में आया है, तो फिर माँ बाप की नाफरमानी करना ये भी तो हराम है, ये भी तो कुरान में आया है। वला तकुल लहुम उफ वला तनहरुम, गलत मसाला बताना। माँ बहन से निकाह हराम है, हम नहीं करते क्योंकि कुरान में आया। फिर गलत मसला बताना ये भी तो हराम है, ये भी तो कुरान में आया। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। कभी सोचिए तनाई में बैठ के, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं सफर में था और 4 रकात पढ़ ली मैंने, जबकि 2 ही रकात पढ़नी थी, नमाज हुई कि नहीं हुई? आपने कहा मेरी राय से हो जानी चाहिए क्योंकि 2 से ज्यादा ही 4 है ना। जिसने ये बोला मेरी राय से हो जानी चाहिए, वही इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, वही इस्लाम को डिस्ट्रॉय और इग्नोर और डिनाई कर रहा है, वही इस्लाम को डैमेज कर रहा है। क्योंकि इस्लाम राय से नहीं चलता, इस्लाम कुरान से चलता है, इस्लाम हदीस से चलता है, इस्लाम बुखारी और मुस्लिम से चलता है। एक हदीस को ढूंढने के लिए महीनों का सफर इमाम बुखारी करते हैं, एक मसला को निकालने के लिए रातों रात इमाम आज़म जागते हैं, तब जाके एक मसला साबित होता है। और हमने कह दिया मेरी राय से हो जानी चाहिए नमाज, क्योंकि 4-2 से ज्यादा होती है। यही लोग इस्लाम को बर्बाद करते हैं। इसलिए कभी भी ईमान इस्लाम की बारी आए ना, सीधे जुबान पर लगाम, बिल्कुल जुबान को। ऐसे ही कुछ लोग अमीर मुआविया को गाली देते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और ये कहते हैं कि यजीद का बाप है वो, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई साहब, अमीर मुआविया जन्नती है, यजीद जहन्नमी, लानती, मरदूद, खबीस, शैतान सब है। लेकिन उनके वालिद साहब जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम मोमिनों के मामू हैं, क्योंकि उनकी बहन नबी की बीवी है जो तमाम मोमिनों की माँ है। और सिर्फ यही नहीं, मैं अजमेर के मुजाबिर कुछ राफजियों से ये कहूंगा कि तू अमीर मुआविया को गाली देता है,
इसलिए कि वो यजीद के बाप है, इसलिए तो सुन, अमीर मुआविया 14 लोगों ने मिलके कुरान लिखा है। कुरान नबी ने नहीं लिखा, याद रखिएगा, कुरान सहाबा ने लिखा है। और जिन सहाबा ने लिखा उनकी तादाद 14 है, और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा तो आज दारुल उलूम रहमत आलम में कुरान मौजूद है। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा, लंदन डरबन अमेरिका में कुरान मौजूद है। अमीर मुआविया कातिबाने वही इलाही है। अजमेर के राफसियों से कहूंगा, अगर तू अमीर मुआविया को नहीं मानता तो कुरान पढ़ना छोड़ दे, कोई नया कुरान लेकर के आ, क्योंकि ये वो कुरान है जो अमीर मुआविया ने लिखा है। अगर अमीर मुआविया जहन्नमी है तो खुदा की कसम कुरान जहन्नमी की किताबत का नाम नहीं है, कुरान जन्नती की तहरीर और सदाकत का नाम। अमीर